कल फूट फूट कर रोए हैं और कह रहे हैं कि हमें दुख है इस बात का। झूठ बोल रहे हैं योगी जी। वो प्रेस वार्ता मैंने भी सुनी है। और आप लोग झूठी अफवाह मत फैलाइए इस तरह की कि फूट फूट करके रोए हैं। अरे उसने क्षमा तो मांगा नहीं। हमसे ज़्यादा जानते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। 7,000 करोड़ वो क्या योगी जी या संजय निषाद के घर से आया था? गेहूं बेच के लाए थे, हमारे आपके टैक्स का पैसा था। तो वीआईपी कल्चर क्यों? मैं यही पूछना चाहता हूँ, वीआईपी कल्चर क्यों? आपसे भी अनुरोध करता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता से अनुरोध करता हूँ, ये धर्म के नाम पर मजहब में नफरत का व्यापार फैला रहे हैं। लीजिए, लेकिन क्या जिस तरह से कुंभ के अंदर वीआईपी कल्चर चल रहा है, अगर कोई मिनिस्टर आएगा उसके लिए वीआईपी एंट्री, कोई आम आदमी आएगा उसके लिए कुछ नहीं। इस चीज को लेकर इस वक्त हमारे साथ चतुर्वेदी जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कुंभ क्या दर्शाता है? ये सनातन को जोड़ने का या फिर सनातन को तोड़ने का? देखिए न, ये जोड़ने वाले लोग हैं और ये सिर्फ नफरत फैलाने वाले लोग हैं। चाहे वो आरएसएस हो या भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, ये दोनों झूठे और मक्कार हैं। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ी सी भी शर्म हया बची हो तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। और मान लीजिए कि गलती आपके सरकार से हुई है। वीआईपी कल्चर, मान लीजिए हम किसी मंदिर मस्जिद में जहाँ भी जाते हैं तो भेदभाव क्यों? वीआईपी कल्चर का क्या मतलब होता है? या तो वीआईपी कल्चर अपनाना है तो कुंभ मेले में पब्लिक को नहीं बुलाना चाहिए। एक तरफ तो तुम इवेंट चलाते हो और धीरेन्द्र शास्त्रिया है कह रहा कि जो नहाएगा वो स्वर्ग जाएगा। अरे तू पहले नहा के मर और स्वर्ग जा। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जो कुंभ में डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही है। आप पूरे हिंदू समाज को जो मूर्ख समझते हो, बुला करके उनकी हत्या कराना चाहते हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो जो है यही आधिकारिक रिपोर्ट दिया है कि अभी तक 30 लोगों की मृत्यु हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अधिकारी जो हैं अनाप शनाप अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए अधिकारी बयान दे रहे हैं। जो 4 घंटा पहले वहीं पे मेला का जो कमिश्नर है उन्होंने कहा था कि भक्त होने की संभावना है, आप लोग स्नान कर लीजिए। लेकिन सबको जो है त्रिवेणी स्नान करने की आवश्यकता थी, त्रिवेणी की तरफ हुआ। उसके थोड़ी देर बाद एक और भगदड़ मची जिसमें आधिकारिक बयान है 7 लोग उसमें मरे। कुल मिलाकर के दैनिक भास्कर की रिपोर्टर गई थी, कम से कम उसने जो दिया था रिपोर्ट 40 से 50 लोगों के मरने की, 90 लोगों की घायल होने की, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। लेकिन विथ प्रूफ संजय शर्मा 4 PM के। एक बात बताइए, एक सवाल है चतुर्वेदी जी, आप भी ब्राह्मण हैं, क्या त्रिवेणी में ही डुबकी लगाने से आम इंसान की जो है पाप धुल सकती है? देखिए, पाप किसी भी नदी में नहाने से नहीं धुलता। जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। ईश्वर के प्रति आस्था है तो कोई मंदिर जाने से ईश्वर प्रकट नहीं हो जाएंगे। ईश्वर पेड़ में भी हैं, आप में हैं, हम में हैं, सब में वास करते हैं। बिना उनके मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। आप बताइए कि मुस्लिम की एंट्री आपने बैन किया, आदिवासी और दलितों की एंट्री बैन किया। मोनालिसा थी, उसकी एंट्री बैन किया। वोट लेना होगा तो आदिवासी और दलित हिंदू हैं और उसके साथ भेदभाव। जब सूरज, योगी जी कल फूट फूट कर रोए हैं और कह रहे हैं कि हमें दुख है इस बात का। झूठ बोल रहे हैं योगी जी। वो प्रेस वार्ता मैंने भी सुनी है। और आप लोग झूठी अफवाह मत फैलाइए इस तरह की कि फूट फूट करके रोए हैं। अरे उसने क्षमा तो मांगा नहीं। हमसे ज़्यादा जानते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। इन्हीं की नहीं रहेंगी। आज जिस दिन चेंज होगी। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं संजय निषाद, उन्होंने कहा है कि इतने बड़े मेले में जो है एक छोटी मोटी गलती हो जाती है। इनको जाकर के गंगा में डुबो के मर जाना चाहिए। ये निषाद बिरादरी के नाम पर बदनुमा धब्बा है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। इसका लड़का गोरखपुर से MP हुआ था, यही योगी आदित्यनाथ के लोगों ने जूतों से मारा था इसके बेटे को। और ये डर के माले वहां जाकर के है। ये गोरखपुर का संजय निषादवा, निषाद समाज के लिए ही नहीं मानवता के लिए अभिशाप है। ये छोटे छोटे दल बना करके ये अपनी दुकानदारी चलाते हैं। हई एक तो है दिल्ली में, ये भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, लोकपाल ला रहे थे, केजरीवाल।
या दिल्ली की बीमारी है। लेकिन एक बात बताइए, ये तो हिंदू आस्था है, समागम की डुबकी है, तो इसमें अगर भगदड़ मची तो इसमें सरकार कैसे जिम्मेदार है? क्यों नहीं, व्यवस्था 7,000 करोड़ लगा रखे हैं। 7,000 करोड़ वो क्या योगी जी या संजय निषाद के घर से आया था? गेहूं बेच के लाए थे, हमारे आपके टैक्स का पैसा था। तो वीआईपी कल्चर क्यों, मैं यही पूछना चाहता हूं, वीआईपी कल्चर क्यों? क्या इससे पहले जो सरकारी थी उस टाइम में वीआईपी कल्चर नहीं चलता था? आपको मैं बता दूं, 2013 में महाकुंभ हुआ था। उस कुंभ में एक मुस्लिम गैर हिंदू समाज का व्यक्ति मोहम्मद आजम खां, कोई बद इंतजामी नहीं हुई और उन्होंने साफ कहा कि वीआईपी कल्चर यहाँ नहीं चलेगा, और नहीं चला। तो कुल मिला करके अरे अब आपको मीडिया रिपोर्ट तो यही दिखाता है कि आजम खां के समय में भी कुछ ऐसी अनहोनी हुई थी जिसके बाद उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। रेलवे स्टेशन पे हुई थी। रेलवे स्टेशन पे तो रेल किसकी है? भारत सरकार की है। देना चाहिए भारत सरकार के रेल मंत्री को इस्तीफा। आजम खां तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए कि हमारे ऊपर हमारे वजह से हुआ, लेकिन इससे कम भीड़ नहीं थी उस वक्त भी। लेकिन मेला परिसर में कोई भी हादसा नहीं हुआ था। ये हिंदू धर्म की आस्था के साथ तमाम श्रद्धालुओं के मौत का जिम्मेदार है। ये लोगों का कपड़ा तक चोरी गायब हो गया, बैग गायब हो गया, यहाँ तक कि औरतें साड़ी सया पे नहा के निकली हो वो तक गायब हो गया। शर्म नहीं आती? सनातन को बदनाम करने वाले कुछ लोगों की साजिश है। अच्छा, कौन हो सकते हैं जो वहाँ पे फूट फूट करके औरतें रो रही हैं? वो सनातन को बदनाम करने आई हैं। गोरखपुर से आई हैं, गोरखपुर से 20 आई, 4 बची हैं। 20 आई थी साथ में महिलाएं, 4 बची हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए, 16 तो देखिए, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम 144 साल बाद महाकुंभ का हुआ, इससे जो है विपक्ष के कलेजे पर कहीं सांप तो नहीं लूट रहा? बिल्कुल नहीं लूट रहा है। अब लोग वोट मांगने चाहे बंगाल, बिहार या दिल्ली में जाएंगे तो जूते जूते बीजेपी वालों को यही हिंदू समाज मारेगा। आपको मैं बता रहा हूं कि इनके मुंह पर मैं दिल्ली की जनता से भी अनुरोध करता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता से अनुरोध करता हूं कि इन लोगों के मुंह पे थूक दो। ये धर्म के नाम पर मजहब में नफरत का व्यापार फैला रहे हैं। आप बताइए, 1954 में भगदड़ मची थी, कुछ लोग मर गए थे। उत्तर प्रदेश के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी, अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। ये सब तो बेशरम है। आपको मैं बताऊं, मेरे राजनीतिक गुरु एक बात कहते थे और पार्लियामेंट में कहा था, पर प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी ने इनको संबोधित करके क्या बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा, गुरुदेव हमारे वहाँ देहातों में पूरब में कहावत है कि जो बच्चा अपने बाप की संजोई हुई धरती या संपत्ति को बेचता है उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपने डुबकी लगाया कि नहीं लगाया अभी? मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं इंतजामी देख चुका हूँ, मैं नहीं जाता। तो नहीं जाएंगे तो आप ही के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि नहीं। कौन होता वो? क्या है? देखिए, सनातन धर्म के वो सबसे सनातन धर्म के ठेकेदार नहीं हैं। हमारे सनातन धर्म के 4 शंकराचार्य हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। इन ढोंगियों को फॉलो करते हैं, अपनी दुकानदारी चलाते हैं। ये कथावाचक जितने हैं, इनको हनुमान जी दर्शन दे रहे हैं। एक बात बताइए, विपक्ष जो है आज बहुत चिल्ला रहा है कि यहाँ पे हादसा हो गया। राम मंदिर वाली भी जिक्र होती है कि कार सेवकों के ऊपर गोली चला दी गई थी, तब किसकी सरकार थी? जो चीफ सेक्रेटरी था उस वक्त, वो राम मंदिर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी है। लेकिन सरकार किसकी? नहीं सुनिए, नहीं, जवाब तो सरकार की। मैं बता रहा हूँ कि माननीय मुलायम सिंह जी ने संविधान को अपनाया और ये जो है कल्याण सिंह मनुस्मृति को अपनाते हुए संविधान को नष्ट करने का काम किया था। में भक्तों की मृत्यु नहीं हुई थी? कौन से भक्तों की मृत्यु हुई थी? कौन से भक्तों? आप जो जिसका मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था, आप न्यायपालिका को धत्ता बताते हुए आप आतंकवादियों के तरफ से अटैक कर रहे हो। हमारे घर
इस तरह से भक्त आएंगे और कहेंगे कि मैं घर गिराऊंगा, मतलब वहां पे सरकार की गलती नहीं थी, लेकिन कुंभ में जो हुआ उसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार है, वहां का जो एसएसपी जिम्मेदार है, वहां जितने भी कर्मचारी जिम्मेदार हैं। लेकिन वहां के अधिकारी तो कह रहे थे ना कि भाई भगदड़ की संभावना है, आप जाके पहले सिर्फ कमिश्नर कह रहे थे। और वो जिस साइड में हुआ है वो वीआईपी कल्चर, संगम में लोग डुबकी लगाने तो छोड़ देते, क्या करते, डुबकी लगा लेते। लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पे वीआईपी कल्चर चल रहा है। इससे पहले कहीं नहीं चलता है और चल नहीं रहा है। इससे पहले कहीं नहीं चला है। इससे पहले भी कुंभ हुआ था। और जो लोग आरोप लगाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस कुंभ में गए थे, नहीं गए थे। अच्छा। हाँ, कई बार राहुल गांधी को भी मंदिर जाते हुए देखा गया जब वो वीआईपी तरीके। मंदिर जाना गुनाह है क्या? गुरुद्वारे में भी गए वीआईपी तो गुरुद्वारे में जाए, हम मस्जिद में भी जाते हैं। तो लाइन में लग के क्यों नहीं जाते? सवाल नहीं, सुनिए, लाइन में लग के जाते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पैदल किया था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा किया था। इस देश में जानते हैं पद यात्रा किसने किसने की? पिता के आदेश का पालन करते हुए प्रभु राम ने किया था। और लंका का 13 बजा रावण का हम तोड़ दिया। बार जो है विपक्ष जो है बार बार सिर्फ योगी की इस्तीफा क्यों मांग करने लगता है? क्यों नहीं, चारों शंकराचार्य कर रहे हैं, तमाम साधु संत मांग रहे हैं, सब तमाम साधु संत, देश मांग रहा है कि ये पापी है। हाँ, पहलवानों ने जब मुद्दा उठाया उस टाइम भी इस्तीफा मांग रहे थे, अभी भी आप लोग इस्तीफा भाई मांग रहे हैं। अनेरो इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का जानते हैं क्या नाम रखी है? भारतीय पार्टी। इसमें बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, सबको धूल धाल के बराबर कर देते हैं। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि ये 140 करोड़ की आबादी हमारा परिवार है। ये किसी के हितैषी नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तो पहला जो एक तिवारी जी थे विश्व हिंदू परिषद के, उनकी हत्या तुरंत हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर चतुर्वेदी जी ने अपनी बातें रखी, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कुंभ में आखिर इतना बड़ा लैप्सेस कैसे हुआ, और जब अधिकारियों को पता था कि भगदड़ मचेगी तो इस चीज को लेकर जो है पहले से सुचारू